आ जाएगा, आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाओगे, आपकी पाइपलाइन रॉ मटेरियल ऑलरेडी रेडी रहेगा, और फर्स्ट देन सेकंड बेस्ट का हिसाब से आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे, राइट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं हमने जाने थे पहले पार्ट के अंदर, और आज हम जो हेडफोन कर रहे हैं लिस्ट बनाने के बाद अब सेकंड पार्ट, क्या आप तैयार हो सेकंड पार्ट? क्या आप अपनी लिस्ट मीटिंग कर रहे हैं? क्या हमारी लिस्ट रेडी हो चुकी है, राइट? अगर आपकी लिस्ट रेडी हो चुकी है, अगर आपने वो लिस्ट बनाई है, अगर मान के उस पर काम किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है अप्रोचिंग टेक्निक। अप्रोच किस प्रकार करना है? अब लिस्ट तो बन गई हमारी, अब उसके बाद अप्रोच किस प्रकार से किया जाता है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, उससे हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या बातें हमने आगे रखनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अप्रोचिंग टेक्निक के ऊपर, ये अप्रोच का मतलब क्या है? सिंपल, किसी व्यक्ति विशेष से इस बिजनेस को शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लान दिखाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, अप्रोच करना किस प्रकार से है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपको अप्रोचिंग टेक्निक आ गई, ये मैं वो बात कर रहा हूं जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई आरएस होता है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, और बहुत बार आपके साथ भी चैलेंज आता है कि सर हमने फोन तो बहुत किए, हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, लेकिन लोग आए नहीं। ऐसा होता है। वो आना ना आना, वो कारण क्या है, वो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि जब आप किसी को इनवाइट भी करो या जिससे आप बात करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हो, वो क्या क्या चीजों की तैयारी हमने करनी है, जिसको बोला जाता है अप्रोच टेक्निक, राइट। वो चीजें हमने जाननी है, जिसको हमने 3 स्टेजेस के ऊपर डिवाइड किया है। ये 3 चीजें हमने जाननी है, 3 स्टेजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली स्टेज, किसी भी चीज को करने से पहले, किसी को अप्रोच करने से पहले खुद को तैयार करना। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द अप्रोच। अगर आप तैयार हो तो आप अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाओगे। अगर आप तैयार ही नहीं हो, आपकी खुद की तैयारी नहीं है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। दूसरा स्टेज क्या है? लोग किस प्रकार के हैं, ट्रेड्स ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो, उन लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। और तीसरी स्टेज है कि उन लोगों से बाद में पहले खुद को तैयार कर लिया, उसके बाद लोगों को बारे में जान लिया, लोगों की तैयारी कर ली, और उसके बाद उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उनके साथ एक समय निर्धारित करना कि हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हम आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, आप आ रहे हो, हम आ रहे हैं, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, अपॉइंटमेंट फिक्स करना इज द थर्ड स्टेज। तो तीनों स्टेजों को हमने आज जानना है। सबसे पहली स्टेज के ऊपर बात करते हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द अप्रोच। सबसे पहले तैयारी अपनी, हम लोग क्या तैयारी के साथ बिजनेस में आए हैं, क्या तैयारी के साथ, लिस्ट बनाने के साथ बाद उनको किस प्रकार से हमें अप्रोच करना है, वो तैयारी हमें अपने आप के ऊपर करनी है। सबसे पहले उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस का सबसे बड़ा बेस है। कॉन्फिडेंस किस चीजों के अंदर आपको चाहिए, राइट। कॉन्फिडेंस का मतलब आपका आत्मविश्वास। क्या आप किसी व्यक्ति को जो प्रोडक्ट देने जा रहे हो, क्या आपको उसमें कॉन्फिडेंस है? जो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हो, आईएमसी के बारे में बताने जा रहे हो, क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है? क्या आप में वो आत्मविश्वास है कि जिस व्यक्ति को मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, जिसको मैं अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, जिसको मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करने जा रहा हूं, वो बिजनेस प्लान, वो कंपनी, वो मेरा प्रोडक्ट फैंटास्टिकली काम करता है, बहुत वंडरफुल चीजें मैं उसको ऑफर करने जा रहा हूं या जा रही हूं। क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है? आपको सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना पड़ेगा, राइट, कि मेरा जो बिजनेस है, मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, वो बहुत वंडरफुल है, बहुत फैंटास्टिक है, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप किसी व्यक्ति के साथ शेयर करने वाले हैं, और उस अपॉर्चुनिटी से उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और अगर आप में वो कॉन्फिडेंस की कमी है, आप खुद ही कंफ्यूज हो कि है या नहीं है, होगा या नहीं होगा,
फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके आगे क्वेश्चन मार्क है। और जहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जहां पे सवाल आ जाता है, वहां पे काम नहीं होता। और आपको ये सवाल दूर करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप प्रोडक्ट के 100% यूजर हैं, आपने रिजल्ट ले रखे हैं, आपने कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में अच्छी सी जानकारी ले रखी है, आपने अपलाइन से सीख रखा है कि ये काम चलता है, इस काम में पैसा आता है, इस काम में ड्रीम पूरे होते हैं, इस काम में हेल्थ और वेल्थ दोनों के साथ काम किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू 100% यूजर बन के। और कॉन्फिडेंस होगा तो डेफिनेटली काम होगा। तो सबसे पहला आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, अपने आप को तैयार करना है। किसी व्यक्ति को आप विदाउट कॉन्फिडेंस ही बता रहे हो, पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या है, नहीं है, पता नहीं है, तो किस प्रकार से काम होगा? अगला व्यक्ति आपको देख रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम के अंदर। और 100% कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत नहीं, 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही आपने किसी व्यक्ति से बात करनी है। वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर लाना पड़ेगा। आपकी कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। राइट। दूसरी तैयारी है आपका एटीट्यूड, यानी कि सोच विचार। आप किस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं? राइट। आपकी तैयारी एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और एक एटीट्यूड इसमें आपको और लेके आना है, वो है आपका गिविंग एटीट्यूड। आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं। ये एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे। किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किसी को क्वालिटी दे रहे हैं, किसी को केमिकल फ्री चीजें आप मुहैया करवा रहे हैं, किसी को अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, करियर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं। जब लेने जाते हैं तो अगला व्यक्ति पहले समझ जाता है कि ये मेरे से लेने आया है। अगर उसको वो लगता है, आपने वो दिखा लिया कि मैं आपसे कुछ लेने आया हूं, देने नहीं आया हूं, तो वो शायद आपके सेल्फिश नेचर को देख के शायद आपको मना कर सकता है। लेकिन जब आप ये सोच के जाएंगे कि मेरे को आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ फायदा करना है, गिविंग एटीट्यूड अगर आपके साथ होगा, तो डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए हेल्प करेंगी। आपको बिजनेस में वो चीजें ट्रांसफर होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जब आप गिविंग नेचर के साथ जाते हो। उसके बाद आपकी गुड इमेज बहुत बढ़िया काम करती है। पहले ही ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए कि ये व्यक्ति की बात ही नहीं सुननी है। एटीट्यूड आपका करैक्टर है। राइट। और कैरेक्टर आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपको एक अच्छी इमेज उस व्यक्ति के साथ हमेशा बना के रखनी है। और ये अगर आपकी अच्छी इमेज है तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार है। और हमने जब गिविंग नेचर के साथ बात कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा मिन्नतें, कन्विंस या रिक्वेस्ट वाला काम नहीं करना, या वेट नहीं करनी, क्योंकि आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। और जब देने जाते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट नहीं होती, कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, वो भी एक लिमिट तक होता है। लेकिन लिमिट से बाहर ही चले जाएंगे, नहीं यार प्लीज यार कर ले यार, मेरे तरह से मेरी बात मान ले यार, प्लीज आपको करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वाला काम हमें नहीं करना है। और अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करके ले भी आओगे ना, तब भी किसी व्यक्ति को आपके साथ बिजनेस में काम नहीं करेगा, वो आपके ऊपर एहसान करेगा। और एहसान लेके काम होता नहीं है कभी। राइट। एटीट्यूड आपका हमेशा गिविंग होगा और रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रहा साथ में, अगर आपका गिविंग एटीट्यूड है तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो फिर आपकी होंगी ना। राइट। और टर्म्स एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप बॉसी नेचर नहीं दिखाओगे, आप किसी को अपना एटीट्यूड नहीं दिखाओगे, लेकिन आप किसी को रिक्वेस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं करोगे। राइट। हमें प्यार मोहब्बत से काम करना है। टर्म्स एंड कंडीशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को कुछ अच्छा दे रहे हो। आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा देते हो, वो कहता है आईडी लगी, अब आप काम भी आप कर दो, प्रोडक्ट भी आप परचेज कर लो, मेरे लोगों को ले भी आप जाओ, छोड़ भी आप जाओ, मीटिंग भी आप दिखा दो, सारा कुछ आप नहीं करना है, तो फिर आप उनकी आईडी लगाए क्यों रहे हो? राइट। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप डिसाइड करने वाले हो कि सर आप आ रहे हो, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत साथ सपोर्ट करना है, आपको काम के बारे में सीखना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने उनको एडवांस में बतानी है, सो दैट व्यक्ति आपके साथ पहले दिन से ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर पाए। कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी जितनी होगी उतना अच्छा आपका काम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एनर्जी लेवल। जब भी आप किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो हाई एनर्जी होनी चाहिए। ढीला ढाला व्यक्ति कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। ठंडा व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता। राइट। जिसके मुंह में आवाज ही ना हो, वो व्यक्ति किसी को क्या बताएगा? तो आपका एनर्जी लेवल
थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए। हमेशा अपने काम में एनर्जेटिक दिखाइए, अपने एक्साइटमेंट दिखाइए, राइट? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, स्माइल के साथ, हैप्पीनेस आपके चेहरे पे हो कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप मजेदार काम कर रहे हो, आपका जिंदगी बदलने वाली, लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। हम हेल्थ और वेल्थ का अच्छा सिस्टम लोगों को दे रहे हैं और उसके लिए हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, हाई एनर्जी और आपकी वॉइस में, वो आवाज में वो चीज दिखनी चाहिए, राइट? एनर्जी हाई है वो दिखेगी भी। जोश के साथ बात करेंगे, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ रहेंगे, पैशन के में रहेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपको एक्साइटमेंट के तरीके से लेंगे, आपका नजरिया अच्छा समझेंगे कहीं ना कहीं। और साथ साथ आपकी ग्रूमिंग के ऊपर, ग्रूमिंग यानी आपका दिखने का तरीका, राइट? आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा साफ सुथरी इमेज, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं, हम बहुत सारे अच्छा लोगों को अच्छी हेल्थ और वेल्थ का सिस्टम दे रहे हैं, और जो आप दिखाओगे वही लोगों को दिखेगा। तो आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपके कपड़े हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, राइट? वो ग्रूमिंग आपकी हमेशा अच्छी, वेल ड्रेस्ड हमेशा आपको होना चाहिए, सो जो लोगों को दिखे, और दिखेगा तो वो आपके लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, किसी अच्छी पर्सनैलिटी के व्यक्ति के साथ हम जुड़ने वाले हैं या उनके साथ हम काम करने वाले हैं। तो एनर्जी लेवल आपको मेंटेन करना है। और चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। पर्सनली का मतलब, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करोगे, उनको अपॉर्चुनिटी दोगे, लेकिन ये चीज आपको अपने साथ तैयारी रखनी है कि हर व्यक्ति आपके साथ, जिसके साथ आप बात करोगे, जो आपके साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनेगा, लेकिन हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा नहीं। कुछ जुड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़ेंगे। तो जो आपको रिजेक्शंस आती हैं, पहले तैयारी रखनी है कि हमेशा वो रिजेक्शंस आपके लिए पर्सनली उनको नहीं लेना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। क्यों? वहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम करती है कि कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा है। जैसे हम लोग भी मार्केट में, सारी मार्केट का सामान हम घरों में रख के नहीं बैठे हैं, राइट? हर कंपनी के बिस्किट हम नहीं खाते हैं, हर कंपनी के कपड़े हम नहीं पहनते हैं, हर कंपनी की गाड़ियां हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी तो कस्टमर है किसी कंपनी के लिए। तो अगर हम नहीं करते हैं तो लोग हमारे साथ भी नहीं करेंगे। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। तो उनकी जो रिजेक्शन भी मिलेगी उसको पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है, ये बिजनेस का रूल होता है, ये आपको समझ के चलना है। दूसरा, लोगों ने आपके बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको मना कर दिया है। उन्होंने आपके बिजनेस को मना किया है, आपको मना नहीं किया है। वो आज नहीं, कल नहीं, किसी दिन, किसी महीने, किसी साल में आपके साथ दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वो नो अगर आ भी गई है तो इसका मतलब आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। आप नहीं तो और व्यक्ति आएंगे, आप नहीं तो किसी और के साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, लेकिन नो को हमेशा पर्सनली नहीं लेना है। आपको मना नहीं हुआ है, आपके कंसेप्ट को, आपकी बातों को मना किया, राइट? तो ये आपके 4 स्टेप हैं जो आपको हमेशा तैयार रखने हैं। सबसे पहला स्टेप आपका कॉन्फिडेंस है, दूसरा स्टेप आपका एटीट्यूड है, तीसरा स्टेप आपका एनर्जी लेवल है, और चौथा स्टेप आपको पर्सनली रिजेक्शंस को नहीं लेना है। ये तैयारी आपको हमेशा करके रखनी है अपने लिए, राइट? अगर आप तैयार हो इन चीजों के साथ काम करने के लिए, तो लोग आपको डेफिनेटली सुनने के लिए तैयार है। अब हम जानेंगे कि लोग किस प्रकार के, स्टेज 2 में हम एंटर कर रहे हैं, ट्रेड्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। बहुत सारे लोग आपको चलते चलते इस बिजनेस में, इस फील्ड में मिलेंगे। आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स देने हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, वो आपको दूर करनी है। क्योंकि जिस प्रकार, अब मेरा छोटा सा सवाल ही यहाँ पे है, राइट? अगर कोई अनम्यूटेड है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा आंसर ही कर दूंगा। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हो, राइट? यहाँ पे बहुत सारे लॉक हैं, ताले। जिस प्रकार हमारे घरों के अंदर बहुत सारे ताले होते हैं, किचन में ताले हैं, मेन डोर का ताला अलग है, कबर्ड का ताला अलग है, राइट? गाड़ी का ताला अलग है, बाइक का ताला अलग है, आपके सूटकेस का ताला अलग है, आपके बैग का लॉक अलग है, राइट? जिस प्रकार बहुत सारे ताले होते हैं, वो तालों की क्या एक ही चाबी होती है? नो सर। राइट? उस ताले की एक ही चाबी नहीं होती है। यहीं पे समझने वाली बात है दोस्तों। जिस प्रकार बहुत सारे ताले होते हैं और उन हर तालों की अलग अलग चाबियां होती हैं, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से दुनिया में, मार्केट में
अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और हर ताले की अगर चाबी एक नहीं होती तो उसी प्रकार से हर प्रकार के लोगों को अप्रोच करने का तरीका एक तरह का नहीं होता है। एक ही प्रकार से हर व्यक्ति को हम अप्रोच नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का एनवायरनमेंट, हर व्यक्ति का उसका आसपास का माहौल वो सारा डिफरेंट है, और उसको डिफरेंट तरीके से ही हमें अप्रोच करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हम जानेंगे कि ट्रेड्स ऑफ पीपल क्या होते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर 4 तरह के लोग बेसिकली आपको मार्केट में मिलेंगे। वो 4 तरह के लोग कौन से होंगे? सबसे पहले लोग होंगे एक्सप्लोरर। टाइप ऑफ पीपल मैं आपको बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। टाइप ऑफ पीपल, ये आपको पहचानने हैं जिन लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो, ये किस प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरर, जिसको बोलते हैं खोजी लोग। उसके बाद आते हैं फन लविंग लोग, जो होते हैं मोजी किस्म के लोग। सबसे पहले खोजी, उसके बाद मोजी। तीसरे लोग होते हैं जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, सामाजिक किस्म के लोग। और चौथे होते हैं एम्बिशियस, जिसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी लोग। ये 4 तरह के लोग आपको मार्केट में मिलने वाले, और आज हम जानेंगे ये 4 तरह के लोग किस प्रकार के होते हैं। और जो आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको पहचानना है कि ये व्यक्ति कौन से तरह के लोगों में आते हैं, किस टाइप का व्यक्ति ये है। एक्सप्लोरर है, खोजी है, मोजी है, सामाजिक है या महत्वाकांक्षी, राइट। ये आपको पहचानना है आपकी लिस्ट में। हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले खोजी किस्म के लोग कौन से होते हैं? एक्सप्लोरर लोग, जो खोजबीन में रहते हैं। खोजबीन का मतलब हर चीज को डिटेल में जानना है। बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वो होंगे जो खोजी किस्म के लोग में आएंगे, राइट। हर चीज की डिटेल में अंदर तक घुसना है। आपसे हर चीज के बारे में पूछेंगे। सर्टिफिकेट दिखाओ, प्रूफ दो, कब से कंपनी है, क्या टर्नओवर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, कहाँ पे बनता है, कितने लोग जुड़ गए हैं, आपका अमाउंट कितना है, आप कब से ज्वाइन किए हुए हो। वो हर चीज आपसे पूछेंगे डिटेल के अंदर। सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, राइट। बहुत सारे सवाल उनके माइंड में रहते हैं, राइट। वो आते हैं उस पर सस्पिशियस होते हैं, यानी कि डाउटफुल, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, राइट। आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, आपको ट्राई करते हैं, आपकी बातों पे विश्वास करते बनता है कि आप वाकई में विश्वास कर रहे हैं, करने लायक हैं या नहीं है। आपको जानने की कोशिश करते हैं, टटोलते हैं। वो खोजी किस्म के लोग आपको बहुत सारे, आप सोच रहे होंगे सारे सब लोग कि यार ऐसे बहुत सारे लोग मिले हमें, राइट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमें मिले हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने बड़ा निचोड़ा है हमें, राइट। लेकिन दोस्तों, ये लोगों को अगर आपके सवालों, उनके सवालों का अगर उत्तर आप दे पाए ना, उनकी इंफॉर्मेशन को अगर आप मीट कर पाए, उनकी एक्सपेक्टेशन को अगर आप बता पाए। सर्टिफिकेट, ये देखो ये सर्टिफिकेट है, गिनीज बुक हमें रिकॉर्ड भी मिले हुए हैं, राइट। ये हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ये हमारा हलाल का सर्टिफिकेट है, ये हमारा WHO सर्टिफाइड कंपनी है। अगर आप सारे सर्टिफिकेट उनको दिखा दोगे, उनको बैंक स्टेटमेंट दिखा दोगे, उनको ट्रांसपेरेंसी बिजनेस की दिखा दोगे, अगर उनके सवालों का सही जवाब मिलता है तो वो व्यक्ति डेफिनेटली आपको हाँ बोलने वाले हैं, उनके पास ना नहीं है। लेकिन बशर्ते उनको क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए, और घबराना नहीं है। अगर आपसे वो सवाल पूछते हैं, याद रखना, बहुत सारे सवाल पूछते हैं तो उसका मतलब ये है वो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। सवाल का मतलब ही इंटरेस्ट होता है। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप जवाब दो। जवाब दोगे, सवालों के उत्तर मिलेंगे तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, राइट। तो एक्सप्लोरर लोगों को आपने पहचानना है, और इनको इनवाइट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए या उनको मिलने के लिए अगर आप उनको इनवाइट करना चाहते हो तो आपको इनवाइट करने का तरीका ये है कि आप उनको फोन करोगे, उनको ये बताओगे कि मैं आपकी इंटेलिजेंसी का, आपकी समझ का बहुत बड़ा फैन हूं। क्यों? क्योंकि आप हर चीजों को सोच समझ के करते हो। आपका जो डिसीजन है वो बड़ा ही लॉजिकल होता है, राइट। आपका जो भी बातों को समझने का तरीका है ना, वो बड़ा डिफरेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार से आप चीजों को एनालाइज करते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। मैं चाहता हूं, बहुत मुझे पता है कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया,
अगर आपको भी पता चल गया, क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो, उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी चीजों को और समझने में। और अगर आपको भी समझ में आ गया तो हम मिलके इसको बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। हम मिलके बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाले। ये चीजें बोल के आपको उनको इनवाइट करना है कि मैं आपकी इंटेलिजेंसी का, मैं आपके सूझवान होने का, या आप बहुत अच्छे से समझते हो चीजों को, उसका मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूं। और प्रशंसा के नाम पे ही आपको उनसे ये सारा बिजनेस डिस्कस करना है। अगर आपको समझ में आता है तो हम बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें बना पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी समझ पे डिपेंड करती है। राइट, तो ये सबसे पहले एक्सप्लोरर जो खोजी किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ इनवाइट करने का, उनको अप्रोच करने का तरीका आपको ये अपनाना है। दूसरा है फन लविंग लोग। फन लविंग लोग कौन से होते हैं? मौजी किस्म के लोग, जिनको पार्टी बड़ी पसंद है, एंटरटेन पसंद है, घूमना फिरना बड़ा पसंद है, कमाना भी पसंद है, लेकिन कमाने के साथ साथ उड़ाना भी पसंद है। कि सिर्फ कमाना कमाना नहीं चाहिए, लाइफ में फन भी होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। इनको फैशन का, कपड़ों का, स्टाइल का, पर्सनैलिटी का बहुत शौक होता है। राइट, जो ज्यादा लॉजिक में नहीं घुसते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, ज्यादा चीजों के बीच में सवाल जवाब ज्यादा नहीं करते हैं, वो दिमाग से डिसीजन लेते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं। राइट, उनको पसंद आ गया ना एक बार, हाँ अच्छा है, चलो लेट्स डू इट, करते हैं। राइट, उनको सिर्फ एक्साइटमेंट के साथ या फन के साथ अगर उनको दिखता है कि यहाँ ये बिजनेस में फन भी है, मजा भी आएगा करने में, तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ शुरुआत करेंगे। राइट, तो ये मौजी किस्म के लोग होते हैं। और उनको आप इनवाइट कैसे कर सकते हो? वो मौजी किस्म के लोगों को आप इस प्रकार से इनवाइट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि आप मैं अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक टीम में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें हम बहुत फन करते हैं, मजा आ रहा है काम करने में, क्योंकि हम मिलके काम कर रहे हैं। मैं अकेला होता तो बोर हो जाते हैं यार, कहीं बैठे होते हैं तो मजा नहीं आता है काम करने में। राइट, लेकिन यहाँ पे हम लोग फन बेस के ऊपर काम करते हैं कि साथ में भी हैं, एक टीम में भी काम कर रहे हैं, काम करते करते पैसा भी कमा रहे हैं और मजा भी बहुत आ रहा है। ट्रेवल भी करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, गेट टुगेदर भी हो जाती है, फन भी हो जाता है, ट्रेवल्स भी हो जाता है, साथ साथ हमारे ट्रिप्स भी होते हैं जहां पे हम बाहर स्टे भी करते हैं, वहां पे भी पार्टी वार्टी कर लेते हैं। राइट, तो ऐसा बिजनेस हम मिलके कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आपको भी ये सब चीजें पसंद है, और आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। राइट, अगर आप भी मिलोगे ना, मैं श्योर हूं कि आपको भी ये बड़ा पसंद आने वाला है, मजा आएगा। एक बार हमें पसंद आएगा, आप डेफिनेटली इसको पसंद करोगे। आप जब इन सभी साथियों से मिलोगे तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, या आपके साथ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं, जहां पे हम काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और साथ साथ फन भी करेंगे। राइट, तो इस प्रकार से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, फन लविंग लोगों को। इसके बाद तीसरे हैं सोशलिस्ट लोग, जो होते हैं आपके सामाजिक कार्यों में इंटरेस्टेड, जिनको अपने लिए नहीं चाहिए लेकिन लोगों के लिए चाहिए। राइट, जो जो सोशल सर्वेंट्स के ऊपर डोनेट करने में, लोगों की हेल्प करने में, गरीबों को दान पुण्य करने में, या किसी भी प्रकार से हेल्प करने में वो आगे होते हैं। जिनको थोड़ा सा फेम भी चाहिए होता है सोसाइटी के अंदर कि हाँ ये पंचायती लोग हैं, ये सरपंच लोग हैं, या ये जिम्मेदार लोग हैं जिनके थ्रू हम काम कर लेते हैं। ये दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। राइट, इनको दूसरों की हेल्प करने में अगर कोई भी पॉइंट मिल जाता है तो वो उसके साथ काम करना चाहते हैं। राइट, और जिनका मैटर होता है कि किसी मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए, किसी को किसी भी प्रकार से हम आगे बढ़ा पाए, वो उनका मोटिव हमेशा रहता है, जिनको सोशलिस्ट लोग बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट लोग। राइट, और आपकी सोसाइटी में आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोशलिस्ट टाइप होते हैं, सामाजिक चीजों में, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। अब इन लोगों को, सामाजिक लोगों को भी इनवाइट करने का या अप्रोच करने का तरीका है, उनको यही अप्रोच करना है कि आप जो काम करते हो वो वाकई में इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप अपना नहीं सोचते, आप लोगों का सोचते हैं। आप अपने बारे में, आप हार्ड वर्क करते हैं लोगों के लिए, आप उनको कुछ देना चाहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं आज बहुत सारे लोगों की, कि आप लोगों को हेल्पिंग नेचर के साथ, उनका विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस के आप उनकी हेल्प करते हैं। और मेरे पास भी कुछ ऐसा है जहां पे हम मिलके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको करियर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ दे सकते हैं, या उनको पैसा कमाने में, या स्टैंड होने में, आत्मनिर्भर बनने में, या उनका कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ उनकी सोसाइटी में या उनके
फैमिली मेंबर्स को हम हेल्प कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप आएंगे तो आपकी हेल्प के साथ बहुत सारे लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे, हम उनको डिपेंडेंट बना पाएंगे, इंडिपेंडेंट बना पाएंगे, और उनकी हेल्प के साथ भी हम बहुत सारे लोगों का हेल्प भला कर पाएंगे। तो आपसे मुझे कुछ समय चाहिए जिसमें हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर पाए, जहां पे हम लोग किसी और लोगों की हेल्प भी कर पाए। तो ये उनको तरीका है, सो दैट लोग समझ लें, या जो सोशलिस्ट व्यक्ति है उसकी समझ में आ जाए कि हाँ किसी की हेल्प हो सकती है, तो डेफिनेटली सुनना चाहिए। सुनेंगे तो सुनाने का तरीका हमारे पास है ही, हम किस प्रकार से लोगों की हेल्प करते हैं, कितने लोग आज इस आईएमसी बिजनेस में आके अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी बातें हम सोशलिस्ट काइंड ऑफ पीपल से कर सकते हैं। इसके बाद चौथे लोग हैं जो एम्बिशियस, जिसको महत्वाकांक्षी लोग बोलते हैं। महत्वाकांक्षी जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ जिनको टाइम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने फैमिली के लिए कुछ चाहिए, जो कुछ मुकाम पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जिनके कुछ टारगेट गोल्स हैं, राइट, वो एम्बिशियस लोग भी आपको मिलेंगे। और जिनकी आंख रहती है, जिनको टाइगर्स आई बोलते हैं, सटीक आंख रहती है किसी नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और कोई नई अपॉर्चुनिटी में अगर उनको फायदा दिख जाता है कि हाँ अगर पैसा है इसमें मुझे फायदा मिलता है, ये मेरे लिए काम करता है, तो डेफिनेटली मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते, उनको सिर्फ मोटा मोटा फायदा समझ में आना चाहिए, क्या करेंगे और क्या मिलेगा, क्या देंगे और क्या उसमें से निकल के आएगा। अगर आप उनको वो वाले पॉइंट बता पाए विदाउट एनी डिटेल, बहुत ज्यादा लंबे में ना जाके, अगर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उनको बात कर दी, तो डेफिनेटली वो लोग आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। उनको फायदा दिखना चाहिए, उनको उनके एम्बिशन पूरे होते दिखने चाहिए, और हम लोगों के पास ऐसा सब कुछ है जिनसे हम लोगों के एम्बिशन को पूरा कर सकते हैं। तो एम्बिशियस काइंड ऑफ पीपल, जिनको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिनको किसी प्रॉफिटेबल चीज के ऊपर जो हमेशा ध्यान रखते हैं, अगर उनको प्रॉफिट दिखता है तो डेफिनेटली वो लोग आपके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के ऊपर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के लोगों को हमने डिस्कस किया है। इसका मैं थोड़ा इनविटेशन का तरीका आपको बता देता हूं। जो एम्बिशियस काइंड ऑफ पीपल होते हैं, इनको आप किस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। उन लोगों को आपने सिंपल यही बताना है कि आपका कोई नुकसान नहीं है, और बिना नुकसान किए अगर फायदा होता है, लगाना कुछ नहीं है लेकिन आ बहुत कुछ सकता है, रिस्क नहीं है लेकिन इसके बदले में आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो सकती है, आपको फायदा बहुत मिल सकता है, तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ बात करना पसंद करें, राइट। ये चीज आप उनको बता सकते हैं कि आपको नुकसान कोई नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा होने वाला है, और बहुत फायदे की चीज मेरे पास है जो आपको प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। अगर आप एक बार हम चाय पे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे बात करने पर आऊं, बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें बहुत सारा फायदा। हम जब फायदे की बात आप करोगे तो डेफिनेटली वो लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। एम्बिशियस काइंड ऑफ पीपल आपने पहचानने हैं और उनसे फायदे की बात करनी है बिना किसी नुकसान, डेफिनेटली वो लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो कहीं भी आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको इनवाइट करने का तरीका हमारा ये है। तो अब तक हमने जाना है आपका खुद की तैयारी और अब लोगों की तैयारी। लोगों की तैयारी में आपने 4 तरह के लोग पहचानने हैं। सबसे पहले खोजी किस्म के लोग जो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, लॉजिक में जाते हैं। मोजी किस्म के लोग जो बहुत ज्यादा फन भी चाहते हैं, जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं काम को। तीसरे सामाजिक किस्म के लोग, और चौथे महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लोग जो हर चीज के अंदर फायदा ढूंढते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढते हैं। ये 4 प्रकार के लोग आपको लिस्ट में पहचानने और उसी प्रकार से उनको आपने अप्रोच करना है। अब 4 तरह के लोगों से हमने बात करी, अब हम बात करें स्टेज 3 के ऊपर। स्टेज 3 का मतलब जब आप तैयार हो, लोगों के बारे में आप जान चुके हो, उनको आपने अप्रोच कर लिया, अब बात आती है अपॉइंटमेंट फिक्स करने कि हमने कब उनके साथ मिलना है, किस प्रकार से हम वहां पर उन तक पहुंचेंगे या वो हमारे तक पहुंचेंगे। अब टाइम आता है उन लोगों के साथ हमने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करते समय
आपका कॉन्फिडेंस और लोगों का प्रकार आपको जान के आपकी कम्युनिकेशन उसी प्रकार से बनानी है। बात बिल्कुल सटीक करनी है, सीधी बात, राइट। एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए और एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ पर्सनल लेवल के ऊपर। आपका करेक्टर तो है ही, आपकी इमेज तो है ही, लेकिन एंगेजमेंट भी रखनी है, हालचाल, फैमिली का, आपका रिलेशनशिप एंगेजमेंट के साथ आपने उसके साथ अपॉइंटमेंट आपने फिक्स करनी है। उसके बाद वो 6 गोल्डन रूल अपॉइंटमेंट फिक्स करते समय आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वो सबसे पहला रूल क्या है? आपको हमेशा जल्दबाजी दिखानी, यू शुड बी इन अ हरी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कि बात ही ना करो, लेकिन कुछ जल्दबाजी आपको हमेशा दिखानी है, क्योंकि आप फ्री नहीं हो। आपने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया हुआ है, आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हो, और बातचीत करते करते अपने आप को फ्री नहीं दिखाना। हम वेले नहीं है, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और काम करते करते आप अगर अपने समय की वैल्यू दिखाएंगे, और कामयाब लोगों के पास हमेशा समय की ही कमी होती है, उनका सब कुछ शेड्यूल्ड होता है, राइट। आप कामयाबी की तरफ हो, तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो और आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप बिल्कुल फ्री नहीं हो। कई बार हम लोगों को बताने जाते हैं, उनके टाइम के हिसाब से जाते हैं, और जब तक बैठे रहते हैं, जब तक चाय पानी नाश्ता खाना वाना सब कुछ वहीं पे करके आते हैं, यानी कितने फ्री हैं यार हम। और लोग महसूस करते हैं कि ये तो भाई साहब आ गए हैं, तो जाने का नाम नहीं ले रहे, और वो लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, राइट। और ऐसा काम हमें नहीं करना है। आपको अपने टाइम की वैल्यू दिखानी है कि हम जब आपसे मिल रहे हैं ना, तो हमारे पास समय बड़ा लिमिटेड है, निर्धारित है, और थोड़ा सा आगे भी हमने काम पकड़ रखे हैं, तो आपने अपने टाइम की वैल्यू को दिखाना है। उन अगर आप दिखाओगे, इसका फायदा क्या मिलेगा? तो वो लोग आपके टाइम की वैल्यू समझेंगे, वो आपसे फालतू सवाल नहीं करेंगे, और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। अगर आपके समय की वैल्यू है, और अगर आप ही फ्री हो, आप दिखा भी फ्री रहे हो, तो डेफिनेटली फिर जितनी मर्जी बातें, फिर जितना मर्जी लंबा खींचो काम, कोई फायदा ही नहीं निकलेगा उसके अंदर, राइट। और आपके हाथ के अंदर है कॉन्वर्सेशन कंट्रोल में, कि ठीक है मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी कहीं पे जाना है, तो बाकी बात हम मिलके करेंगे, राइट। तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो भी आपके समय की वैल्यू को समझेंगे। ये बेनिफिट आपको मिलेगा, और अगर आप इसी प्रकार से इमेज बनाएंगे, आपका एटीट्यूड दिखाएंगे, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव फेवर में जाएगा, वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा ही सोचे। ये सबसे पहली बात है कि आपको हमेशा जल्दबाजी थोड़ा सा दिखानी है, या टाइम लिमिटेड है, थोड़ा टाइम के अंदर आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने टाइम फिक्स करते हैं, मिलके बातचीत करेंगे सारे, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, पहला गोल्डन रूल। दूसरा गोल्डन रूल है, उस व्यक्ति की प्रशंसा आपको हमेशा करनी है। जिस भी व्यक्ति को आप अप्रोच कर रहे हो, उसको मिलने की बात कर रहे हो, उसकी प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है। अगर वो खोजी किस्म का व्यक्ति है, तो उसकी खोजी किस्म की प्रशंसा कीजिए कि आप चीजों को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर वो फन लविंग व्यक्ति है, तो यार आप इंजॉय बहुत करते हो, आपके जिंदगी में मजे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपका लाइफस्टाइल, और हम मिलके करेंगे तो और भी अच्छा होगा, राइट। अगर वो सामाजिक है, तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत फायदा करते हैं, मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, मजा आ जाएगा अगर आप भी हम मिलके काम करेंगे। किसी भी प्रकार का लोग है, तो प्रशंसा बहुत जरूरी है, और एप्रिशिएट जितना आप करोगे, उतने व्यक्ति को क्लियर हो जाता है कि ये मेरे को अप्रोच क्यों कर रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को दो सवाल होते हैं, आपने मुझे ही क्यों चुना, और मेरे लिए इसमें क्या है, इसमें मेरा फायदा क्या है, सबसे पहला सवाल। दूसरा, आपने मुझे ही चूज क्यों किया। और अगर दोनों सवालों के जवाब प्रशंसा से मिल जाएं, प्रशंसा करने का मतलब, पहला सवाल मेरे लिए क्या है, अगर आप उसको बोलोगे आप यार, आप बड़े सोशलिस्ट हो, आप बड़े सामाजिक व्यक्ति हो, और आप अगर इसमें आ गए ना, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बिजनेस हो जाएगा, राइट। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे, मतलब उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यार अगर मैं आता हूं, तो डेफिनेटली किसी की हेल्प हो सकती है। पहली बात, मेरे लिए इसमें हेल्प करना है। और दूसरी चीज, उसको ये पसंद आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा आप मुझे क्यों चूज कर रहे हो, कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप सोशलिस्ट व्यक्ति हो। दोनों चीजों के आंसर आपकी प्रशंसा में छुपे हुए। और प्रशंसा अगर प्रॉपर कर दी, एप्रिसिएशन अगर आपने प्रॉपर कर दी, तो वो व्यक्ति, आपको फायदा ये मिलने वाला है कि वो व्यक्ति, किसी की भी अच्छी प्रशंसा की जाए, तो वो आपको सुनने के लिए तैयार है, वो आपकी प्रशंसा को पसंद करेगा, आपको पसंद करेगा,
उससे आपकी बातचीत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे कि अब आप लोग आपस में बात कर पाओ, राइट। और उनको तीसरा रूल, ये सारे प्रशंसा का फायदा है। दूसरा गोल्डन रूल, जब भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो प्रशंसा के साथ कीजिए। तीसरा, उनको इनवाइट कीजिए प्रशंसा करने के बाद, फिर से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई एनर्जी, एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना है। ठंडे बस्ते में बात नहीं डालनी है, हल्के में कभी किसी व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी है। यार मिलना है, देख ले टाइम है तो नहीं है, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देख ले क्या हो सकता है, ये वाली बातें नहीं करनी है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ, भाई साहब मजा आ जाएगा। भाई साहब अपने काम में ही इतना ज्यादा अच्छा है कि आपके हिसाब के तरीके से ये वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इनवाइट आपको फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ, हाई एनर्जी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उनको इनवाइट करना है, तीसरा रूल। चौथा रूल, आपको ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, क्लोज करना है। टाइम और प्लेस फिक्स करना है, किस जगह कितने बजे, ये कह के बात खत्म नहीं करनी है कि आप बताओ कब करें, या चलो सोच लेते हैं, चलो डिसाइड करते हैं। डिसाइड अभी करना है, कब और किस जगह हम मिल रहे हैं, किस समय आपको आना है, ये आपको उसी समय डिसाइड करना है जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। आपको समय की इंपॉर्टेंस को खुद भी समझना है और उसको भी समझाना है कि हम इतने बजे इस समय मिलेंगे। और ध्यान रखना है यार, मैं बड़ा समय निकाल के आ रहा हूं, वहां भी अपना बड़ा समय, तो प्लीज टाइम पे पहुंचना, राइट। आपको टाइम और डेट फिक्स करके बात करनी है और उनसे पहले रिकन्फर्म करना है कि कंफर्म है ना, इतने बजे आ जाएंगे ना, तो श्योर है ना, ताकि मैं किसी और से बात ना करूं। ये आपको उनसे पहले बताना है, राइट। सो दैट उसको भी, व्यक्ति को पता हो कि टाइम की वैल्यू है, तो अगर मैं जा रहा हूं या उसने मुझे टाइम दिया है तो मुझे पहुंचना चाहिए। तो ये है। इसके बाद पांचवा रूल है, ऑफर कैन बी विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब आपको उनसे कंफर्म करना है कि प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि इस टाइम पे इस डेट के ऊपर हमने बात करनी है। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप आज आपके पास समय नहीं है किसी कारणवश या कहीं पे बिजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी और दिन एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। तब तक मैं किसी और, जो मेरे साथ दो चार जॉब है, क्योंकि मैंने हर व्यक्ति के साथ तो बात नहीं करनी। आप आपकी ये गुणवत्ता है, आप में ये क्वालिटी है, इसलिए आपसे बात करने चाह रहा हूँ, या कुछ और लोग हैं तो मैं उनसे इस टाइम को उनके साथ बात कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे आप थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए सो दैट हम टाइम को वेस्ट ना करें, हम टाइम को यूटिलाइज कर पाए, राइट। ये पांचवा गोल्डन रूल है कि आप पहले ही पूछ सकते हो कि अगर टाइम है तो मिलेंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। लेकिन इस ऐसा ना हो कि हम फाइनल भी कर लें और आपको कोई काम हो, आप आ ना पाओ, तो वो बड़ा दिक्कत वाली बात है, राइट। तो उसके बाद सिक्स्थ गोल्डन रूल है कि आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, फोन पे सब कुछ नहीं समझाना है। ये याद रखना है कि आपको सिर्फ इनवाइट करना है, इंफॉर्मेशन नहीं देनी, राइट। सिर्फ इनवाइट कर रहे हो आप उसको ब्लैंड प्रेजेंटेशन के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। आप उसको फोन पे प्लान नहीं समझा रहे हो, फोन पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो फोन फटाफट से बात करके रख देना है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप वैसे ही जल्दबाजी में हो, आपके बिजनेस की इंपॉर्टेंस है, आपके टाइम की भी वैल्यू है। ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाना है, राइट। थोड़ा बहुत तो उसको भी समझ में आए कि आप भी फ्री नहीं है, राइट। उस व्यक्ति के साथ जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो, तो ये 6 गोल्डन रूल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि आप थोड़ा जल्दबाजी में है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप हाई एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, आप जगह और समय और आप फिक्स कर रहे हो। ऑफर आप पहले विड्रॉ कर सकते हो, आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छठा, अगर ऐसा होता है तो आप फोन रख देंगे। जल्दी लंबी चौड़ी बात फोन पे प्लान नहीं समझाए, फोन पे लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। चलिए मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी और भी, मैंने दो चार जगह पे लोगों से बातचीत करनी है, उनसे मिलना है। तो ये 6 गोल्डन रूल्स हमें तीसरी स्टेज में हमें अपनानी है। तो आज हमने दूसरी स्टेज के अंदर ये बातों को सेकंड पार्ट में हमने समझा है, 3 स्टेजेस के बारे में। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली स्टेज, हमने खुद को तैयार करना है। दूसरी स्टेज,
हमने लोगों के बारे में जानना है, और तीसरी स्टेज जब खुद तैयारी कर ली, लोगों के बारे में जान लिया, उसके बाद उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं। और जब अब ये सारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, लोगों के बारे में जान के, अपने आप को तैयार करके, तो तीसरे पार्ट में हम समझेंगे अब कि अब लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, अब लोगों से क्या बातचीत करनी है, अब लोगों को कैसे, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देनी है, आईएमसी क्या है, किस प्रकार से बताना है, वो सारी प्रेजेंटेशन की तैयारी हम तीसरी सीरीज में करेंगे, जिसका नाम है फॉलो अप एंड क्लोज, जहां पे हम प्रेजेंटेशन भी देंगे, प्लान भी बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे, और उसको क्लोज कैसे करना है, ये सारी बातें हम अपनी थर्ड सीरीज के अंदर समझेंगे। तो आज हमने सेकंड पार्ट के बारे में अच्छे से जाना है, और आज मैं होप करता हूं सब जितने भी साथी जहां पे इस मीटिंग के अंदर आए हैं, वो सबको क्लियर हुआ होगा कि ये सेकंड पार्ट में, जहां पे हम लोगों के बारे में जानेंगे, अपने आप की तैयारी करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए। अगर आपने ये सारी बेसिक चीजें अपनानी शुरू कर दी और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो आई होप कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अपनी टीम से, नए लोगों से आपको मिलेगा, और आप लोगों को पहचानने में अगर कामयाब हो गए, या अपने आप को तैयार करने में कामयाब हो गए, तो आईएमसी बिजनेस डेफिनेटली आपको कामयाब करने वाला है। आपकी कामयाबी 100% तय है। लेकिन इन चीजों को जानने के साथ साथ आज मानना भी जब आप शुरू कर देंगे, तो मानना अब आपके ऊपर है कि किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है, और लोगों को, जो आपने लिस्ट बनाई है, उसमें लोगों को पहचानना है कि कौन सा खोजी है, कौन सा मोजी है, कौन सा सामाजिक व्यक्ति है, और किस प्रकार से आप हमें उनको अप्रोच करना है, किस प्रकार से हमें उनको इनवाइट करना है, और कौन से गोल्डन रूल हमें अपनाने हैं। ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने में होपफुली आपको पसंद भी आई होंगी, और आपको काम भी आई होंगी। तो अगली सीरीज के लिए हम फिर से तैयारी करेंगे, तब तक आप लोगों को अप्रोच करना सीखिए। बाकी प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी देते आए हैं, आपकी एक्टिव अपलाइंस आपको बता रही है किस प्रकार से आपको प्लान देना है, प्रेजेंटेशन देना है, और अगली सीरीज में हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम प्लान दे पाएंगे, किसी प्रोस्पेक्ट को किस प्रकार से हम बता पाएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। सेकंड सीरीज में मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें हमने करी वो आपको पसंद आए, वे आपके ऊपर काम करें। और आप सबका अगेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग के अंदर इस टॉपिक को रखने के लिए। तो थैंक यू सुखदेव सोना जी स्पेशली, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पूरी टीम के अंदर। बहुत सारे साथी जो हम डेफिनेटली रोज काम कर रहे हैं। तो थैंक यू अगेन, गुड आई एम सी ऑल, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सुखदेव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग। आई होप कि जो मैंने सुबह से अपनी पूरी टीम को बताया था, तो सबको क्लियर हो गया होगा कि आज की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि ये टाइप ऑफ कस्टमर ही पता चल जाए ना, तो बंदा जो है बड़े ध्यान से उनसे जो है बात कर सकता है। यही हमें पता ही नहीं होता। हम लोग हर किसी को सर दर्द की गोली दे देते हैं, जबकि पेट दर्द होता है। तो जिस तरह का पेशेंट है, वही अगर हम उसका टेम्परेचर पता चल जाए, उसको प्रॉब्लम क्या है वो पता चल जाए, तो हम वही मेडिसिन दे सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कस्टमर का पता चल जाए कि कौन सा कस्टमर किस टाइप का है, तो हम बड़े इजीली उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो सर ने बड़े अच्छे शब्दों से और बड़े ही कम टाइम में बहुत सरल भाषा में हमें जो है टाइप ऑफ कस्टमर यानी सेकंड पार्ट, हाउ टू अप्रोच, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, उसके बारे में हमें गाइड किया। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त लगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है सारी टीम को बताया। आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप सब लोगों की फीडबैक जो है मुझे चाहिए। मैं व्हाट्सएप पे अभी जो है पोस्ट डालूंगा, तो आप लोगों की फीडबैक भी वहां पे मुझे चाहिए कि ये सेशन आपको कैसे लगा। क्योंकि जैसे हम लोग किसी भी स्टेज के सामने बैठे होते हैं, तो वहां पे स्पीकर क्या बोल रहा होता है कि अगर बातें अच्छी लग रही है तो क्लैपिंग कर सकती है। तो यहाँ पे चलो क्लैपिंग तो सब नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि बड़े सारे लोगों की जो वीडियो ऑफ है, तो क्लैपिंग तो मेरे ख्याल नहीं सारे करेंगे। लेकिन मुझे आपकी फीडबैक जरूर चाहिए, क्योंकि आपकी फीडबैक जब सर तक पहुंचेगी, जब कंपनी तक पहुंचेगी, तो हमें और भी बेहतरीन सेशन जो है आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। क्योंकि कंपनी को भी तो फीडबैक चाहिए होती है ना, कि हम लोग लोगों के लिए, एसोसिएट के लिए इतने अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, तो उनसे लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है, उनको कैसे लग रहा है, तो ये सारे फीडबैक कंपनी को भी चाहिए होते हैं। तो मैं भी ग्रुप में डालूंगा, तो आप सब लोगों की फीडबैक की मैं वेट करूंगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं। तो मुझे पर्सनली ये अगर मैं बताऊं तो ये सेशन बहुत जबरदस्त लगा, क्योंकि
अगर हम लोग मान लीजिए कोई बंदा जो सोशलिस्ट है, सोशल काम करना चाहता है, तो अगर हम लोग उसको पैसा ही दिखाते जाएंगे ना, जो अक्सर हम प्लान में दिखाते हैं कि यहाँ पे इतना पैसा आएगा, मेरी अपलाइन को इतना पैसा आ रहा है, तो वो बंदा कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा। पहली बात तो ज्वाइन नहीं करेगा, अगर ज्वाइन कर भी गया तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है? पैसा नहीं है, वो समाज सेवा करना चाहता है। लेकिन जब आपको पता चल गया और आज आप वही चाबी लगाओगे, समाज सेवा वाली चाबी लगाओगे कि भैया समाज सेवा का मीनिंग क्या होता है, लोगों के घरों में खुशियां लेके आना। आई थिंक आप लोग भी यही चाहते हो, आप भी यही चाहते होगे कि हर बंदा खुश रहे। तो मेरे पास जो सिस्टम है, इसमें हर बंदे के घर खुशी पहुंच सकती है। इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है। आप एक जगह पे लंगर करोगे, एक जगह पे किसी को खाना खिला दोगे, तो दूसरे दिन जाके आप कभी पूछने वाले नहीं उससे। लेकिन अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को किसी को बता दिया, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो उसकी लाइफ टाइम के लिए उसके घर पे लंगर आपने तैयार कर दिया। तो ऐसे जो जिस टाइप का पर्सन आपको मिलता है, वैसे ही अगर आप उनसे बातें करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी बंदा जो है बिजनेस क्विट करेगा या घर पे बैठेगा। जब सही चाबी लगाओगे ना, जैसे सर ने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी ताले की, जब सही चाबी लगाओगे तो वो ताला अपने आप खुल जाएगा। हर बंदा अपने पास साथ जो ज्वाइन करता है, वो काम करने के लिए ही ज्वाइन करता है। वो बात अलग है कि हम सही चाबी ही नहीं ढूंढ पाते। तो थैंक यू सर, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरे सेशन का भी बड़ी बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा, तो जल्दी हम लोग मिलेंगे तीसरे सेशन के साथ भी। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह लेंगे। सुबह आज सर की मैंने ट्रेनिंग देखी थी एयर प्योरीफायर के ऊपर, तो वो भी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग थी और आने वाले टाइम में उसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थैंक यू सर, वो ट्रेनिंग भी हम लोग 1-2 दिन में आप शेड्यूल बता देना अपना, तो वो ट्रेनिंग हम लोग ग्रुप में भी एक बार करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम पे सब लोग फ्री नहीं होते। तो थैंक यू दोस्तों, काफी लोगों ने आज जो ज्वाइन किया और अच्छे से सुना। जिसको कोई टॉपिक मिस हो गया है, या किसी को आवाज, 1-2 लोग लिख रहे थे आवाज क्लियर नहीं आ रही, या जिनकी टीम प्रॉपर यहाँ पे नहीं बैठ पाई, उनके लिए मैंने इस सेशन को लाइव किया था यूट्यूब पे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सबने सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है, जिसने नहीं किया वो कर सकता है। ये चैनल मैंने किसी इनकम के लिए नहीं बनाया, मैंने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें बड़ी सारी वीडियोस, जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की वीडियो, या मेरी खुद की जो है ट्रेनिंग वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, स्टोरीज के ऊपर वीडियो है, या आज का जो सेशन था इसकी भी पूरी लाइव वीडियो जो है आप YouTube पे देख सकते हो। अभी भी लाइव चल रहा है, आप वहां पे देख सकते हो, और वहां का लिंक मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। और आप चाहो तो अपनी अपनी टीम को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ताकि जिसने ये सेशन मिस कर दिया है वो किसी भी तरीके से इसको देखे जरूर। आज नहीं आ पाया कोई बात नहीं, वो YouTube से इसको जरूर देखे, ताकि ये चीज, ये टेक्निक हर किसी को आ जाए कि मैं किस बंदे के साथ कैसे बात करूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर, गुड एमसी, थैंक यू सो मच, गुड एमसी ऑल, थैंक यू सो मच। गुड एमसी सर।